Hi guys, it's me Kami and it's my first video. It's my channel name is Bob and point of view. It's my point of view, none of yours point of view. And in my this channel, I'm going to make more of the educational videos and educational videos, also some kind of entertainment videos, whatever. But today my video is about a topic which is really bad and which is like too much exploded nowadays in Pakistan, which is education. I have written some points about the Pakistan education system, and I'm going to talk about them briefly. Number one is bad point. The number one bad point is lack of policy implement and lack of budget. एक पॉलिसी दी जाती है कि इसी के अराउंड आपने वो लेकर चलना है, मतलब वो ले तो उसको बाहर के मुल्क वालों की तरह लेते हैं, जैसे अदर कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा हाई है एजुकेशन सिस्टम का, राइट। हमारा बजट नहीं है, छोटे छोटे स्कूल्स बन जाते हैं घरों के अंदर, बहुत छोटे छोटे से, राइट। छोटे छोटे स्कूल होते हैं, उनमें उनमें बच्चों को जाने का दिल ही नहीं कर रहा होता कि ये क्या है, इधर क्यों जाए बंदा, झूले तो यहाँ लगे नहीं हुए, मेन यही होता है, झूले लगे नहीं हुए, ग्राउंड है नहीं, गार्डन है नहीं। तो ये बजट की कमी और जो उनको पॉलिसीज़ वगैरह मिली जाती हैं, यानी कि ये सब कुछ हमने करना, करिकुलर एक्टिविटीज़ वटेवर, वो नहीं हो पाता। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो दूसरी हैं, चलो पढ़ाई तो फिर भी हो जाएगी, कुछ साथ साथ एक्टिविटीज़ तो होनी चाहिए ना, जो कि नहीं हो पाती, राइट। उसके बाद क्या होता है, पुअर फिजिकल फैसिलिटीज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, पुअर फिजिकल फैसिलिटीज, सॉरी फंबल हो गया। पुअर फैसिलिटीज़ ये हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ कि आपको उन्हें प्रैक्टिकल करने को नहीं दिया जाता, मतलब प्रैक्टिकल करने लायक कुछ है ही नहीं, आप कहाँ से प्रैक्टिकल कर सकते हो, राइट। जब आपके पास स्कूल में कंप्यूटर लैब नहीं है, फिजिक्स लैब नहीं है, केमिस्ट्री लैब नहीं है, तो आप फिर वो सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ा रहे हो, मत पढ़ाओ ना, आर्ट्स पढ़वा लो बच्चों को, अगर आपके पास वो चीज़ है नहीं तो अपने स्कूल के अंदर पढ़ाने वही सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो करवाने के लिए आपके पास बजट नहीं है, ओके। फिर क्या है, जो वो है डायरेक्शन लेस एजुकेशन, डायरेक्शन ये मैं सबसे पहले इसके बारे में बात करना चाह रहा था, डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल एक CS मेजर है, मेरा CS मेजर है, ओके। CS मेजर है, मैं CS पढ़ने जा रहा हूँ, BS CS कर रहा हूँ, 4 साल की डिग्री है वो, उसमें इतने इरेलीवेंट सब्जेक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा इरेलीवेंट सब्जेक्ट्स हैं, ओ माय गॉड किधर गए इरेलीवेंट सब्जेक्ट्स, मैंने लिखे थे। मतलब अगर कंप्यूटर का मेजर है, ठीक है, आप वेब डिज़ाइनिंग पढ़ा रहे हो, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहे हो, इट्स फाइन, अगर आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहे हो, ओके, सारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जो साथ आप फजूल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, जैसे कि अरेबिक, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक, फिजिक्स, मैथ, मुझे बताओ, BS स्टैटिस्टिक होता है ना, तो उसमें आप स्टैट्स पढ़ा दो, फिर हमने जब वो रखी ही नहीं, हमने कंप्यूटर रखे तो फिर आप हमें स्टैट्स क्यों डाल रहे हो, इससे अच्छा हम स्टैट्स ही ना पढ़ लेते। या मैथ के इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, अलजबरा एंड जियोमेट्री एंड वट एवर इट इज़, जो भी है मैथ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे आ जाते हैं, तो फिर मैं BS मैथमेटिक्स क्यों बनाइए, मत बनाते फिर BS मैथमेटिक्स, अगर यही सब कुछ करना था तो, समझ रहे हो। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, BS इकोनॉमिक्स इसलिए बनी हुई है, अगर वो नहीं होती तो फिर हम लोग चलो इसके अंदर पढ़ लेते हैं, अगर वो है तो फिर अब क्या पॉइंट है कि उसको आप इसी कंप्यूटर के साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर डाल रहे हो, कंप्यूटर मेजर के अंदर डाल रहे हो, कोई लॉजिक होती है यार, इनके पास लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट विच रेस टू क्राइम। अगर आपको जॉब नहीं मिली, आपको घर में जाना है, अपने बच्चों का पेट पालना है, अपना पेट पालना है, घर माँ बाप को करना है, मतलब स्टेबल करना है, उनके साथ मिलकर काम वगैरह करना है, वट एंड घर के खर्चे उठाने हैं, जो कुछ होता है। अब जब वो नहीं मिल पा रहे तो फिर चोरियाँ चकारियाँ तो होंगी ही ना, डकैतियाँ तो डलेंगे ही ना, फिर आप उन्हें गलत नहीं कह सकते कि वो जो लोग कर रहे हैं, मतलब होता तो गलत ही है, लेकिन वो अपने लिए तो ठीक ही कर रहे होते हैं ना। वही मैं मीम देख रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि चोर चोरियाँ क्यों करते हैं, राइट, चोर चोरियाँ क्यों करते हैं। और एक और मीम था, वो ये था कि अब समझ आ रहा है कि 4-5 साल में गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि 4 साल की डिग्री करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते। तो वही अनएम्प्लॉयमेंट वाला है। एंड एक और बात है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मतलब क्या है ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। मेरी भी यूनिवर्सिटी में था, मेरी यूनिवर्सिटी तो नहीं थी, कॉलेज ही थी, एफिलेटेड था यूनिवर्सिटी के साथ, मैंने उसमें किया। इस टॉपिक पे भी मैं अभी बात करने वाला हूँ, जो कि वो बहुत गंदा है, ठीक है ना। उसके बाद अब ये समझ नहीं आता कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्यों हो रही है, पॉलिटिक्स अंदर क्यों घुसती है। कुछ दिन पहले, कुछ ऐसा पहले, इमरान खान का वो हो रहा था, GC के अंदर उसने धरना किया,
सो रेलिवेंट। अच्छा ठीक है, आप स्टूडेंट्स को अपने साथ करना चाहते हो, ठीक है मान लिया, लेकिन एक एजुकेशनल बाउंड्रीज के अंदर तो जाके मत करो ना। स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से आप कंपेन रख लो, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर नहीं कर सकते पॉलिटिकल, जो कि बहुत ही रेलिवेंट है और बहुत गलत है। वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं ना कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने आते हैं। सेकेंड थिंग इज अबाउट जमीयत। दे आर एवरीवेयर, लाइक उन्होंने अपने अंदर मतलब करना ही होता है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वो हमारे साथ बहुत पोलाइट रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो हो जाते हैं हार्श, यू नो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अब मुझे ना नज़र आना बंद हो गया, सॉरी, मुझे आइस ग्लासेस हाँ, तो मैं अब इधर से देख के पढ़ना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे आंखों में दर्द हो रही थी। इस पाकिस्तान एजुकेशनल सिस्टम गुड? नो वे। मैं बताता हूँ क्यों नहीं गुड, क्योंकि इसको अडॉप्ट किया गया कॉलोनियल अथॉरिटीज़ से। कैसे कॉलोनियल अथॉरिटीज़ से, जो कि मतलब जिसको डिस्क्राइब किया गया था कुछ अर्से पहले कि वो बहुत अंडर डेवलप्ड है इन द वर्ल्ड, जिसकी डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। मतलब जो 30 साल पहले करिकुलम था ना, जो कोर्स था, वही अभी भी वही है। मेरी मॉम की जो बुक्स थी ना, सेम देयर सेम, बट थोड़ा बहुत चेंज होगा, उस चेंज का ना भी करते हैं तो फ़र्क ना पड़ता कोई, ठीक है। अब अनइक्वल एजुकेशन सिस्टम जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था, मैं बात करना चाहता हूँ। पॉवर्टी, पैसा है सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं स्टूडेंट्स के, मतलब पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, या स्टूडेंट्स खुद भी अर्न करते हैं, वट एवर इट इज़, तो वो लोग एक अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में चल जाते हैं। जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई पाकिस्तान की, लाम्स हो गई, UMT हो गया, मैनी काफ़ी ज़्यादा हैं, हजवेरी है, और काफ़ी महंगी महंगी है, सुपीरियर है, वो उनके अंदर चले जाते हैं, राइट। उनको उधर जाके वो उधर ले लेते हैं, UCP है, उसके अंदर वो एडमिशन ले लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है, और वो वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ हैं जो अच्छे मार्क्स लेकर GC, पंजाब एजुकेशन, इनके अंदर चले जाते हैं, जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी है उनके अंदर चले जाते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनके अंदर चले जाते हैं। पीछे वो रह जाते हैं जिनके पास पैसा भी नहीं होता और पढ़ाई भी नहीं होती। पढ़ाई तो किसी के पास होती भी है, लेकिन वो ना उनके एंट्री टेस्ट पास नहीं कर पाते, उनके उनके मेयार के ऊपर नहीं उतर पाते। अब 900 वाले हैं, फर्स्ट कर लो 950, मुझे देखा नहीं घुसा, किसी में भी नहीं जा पाया, मतलब वहाँ तो जा ही नहीं सकता था, इतना पैसा ही नहीं था, ठीक है वटेवर, इतना पैसा ही नहीं था। और जो दूसरे हैं उनमें नंबर नहीं आए, मतलब नंबर थे तो सही, मेरे तो नंबर थे ना यार। अगर अगले टेस्ट में फिर भी मेरे पंजाब के टेस्ट में 80 मार्क्स आए थे, पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने मुझे रखा, अच्छा खासा मेरा बन गया था, मेरिट 90% अबाव ही था, पता नहीं क्यों नहीं रखा। 95 पे शायद उन्होंने लाइन मार्क कर दी थी, उन्होंने कहा था इसके बाद नहीं आ सकते, ठीक है वट एवर इट इज़। लेकिन पॉवर्टी बहुत गंदी चीज़ है। जो बाहर के मुल्क है ना, उनमें चलो जो अमीर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो चले जाते हैं बाहर के मुल्कों में या अपने ही दूसरी यूनिवर्सिटी में। जो स्टूडेंट्स गरीब होते हैं और उनके पास पढ़ाई नहीं भी होती, तो उनके लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई होती हैं, जो उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, राइट, वो उनके अंदर चले जाते हैं। हाँ, अच्छा, उनके तो कॉलेजेस भी इतने बड़े बड़े होते हैं कि बंदा कहता है चलो इधर ही चले जाते हैं, भले नहीं मिल रहा वहाँ एडमिशन, इधर चले जाते हैं। हमारे तो कॉलेज ही इतने से होते हैं, शुरू होते साथ ख़त्म खत्म। फिर उधर जाने को भी दिल नहीं करता। वही मैं कह रहा था ना, छोटे छोटे स्कूल्स बना देते हैं, उनमें जाने को दिल नहीं करता, तो फिर छोटी छोटी कॉलेजेस में जाने का काम दिल करेगा। स्क्रिप्ट, ठीक है। अब हम बताते हैं कि हमें किस रैंक पे रखा गया है पाकिस्तानी एजुकेशन, किस रैंक पे रखा गया, क्या रैंक है इनकी यार। 130th आउट ऑफ 146। हमारा इतना बुरा हाल है, बाकियों का हाल क्या होगा यार। मुझे बाकियों के ऊपर तरस आ रहा है, बुरा लग रहा है उनके लिए, बहुत बुरा लग रहा है लिटरली। हमारा इतना बुरा एजुकेशन सिस्टम है तो बाकियों का क्या ही होगा। अब यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट जो लास्ट ईयर थी 2022 के एंड पे उन्होंने दी थी, जब 2022 ख़त्म हो गया था, 2023 स्टार्ट हुआ था, दैट वाज लाइक 11.31%, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि 2023 के एंड पे क्या रेट आता है। कोई खासा आने तो वाला नहीं है इस दफ़ा, तो और ही हमारी मैशत तबाह हुई है बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे वेल, स्टे सेफ, बाय।